जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में कुछ हम अलग पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है दोस्तों, मिश्रित भिन्न का घटाव कैसे करें। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिश्रित भिन्न का घटाव किस प्रकार से किया जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आप दोस्तों बिल्कुल इजीली आराम से कर पाओगे, बिल्कुल किसी टेंशन के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे जीके एंड स्टडी सेंटर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे इस प्रकार से। तो हमारा मेन मुद्दा इसमें क्या निकलता है। सबसे पहले दोस्तों हमें निकालना हटाना होता है इस 3 को और इस 2 को। इन दोनों को हमें रिमूव करना होता है, ताकि हम अच्छे से इसको बनाकर कर पाए। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, इस 3 और 2 को, इस 3 और 2 को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो वो कैसे हटता है, देखिए ध्यान से। इसे हटाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें करना होता है, यहाँ पे इस 4 से इस 3 में गुणा। क्या करना होता है दोस्तों, इस 4 से हमें इस 3 में गुणा करना होता है। इन दोनों का गुणा जितना आए हमें ऊपर वाले में जोड़ देना है, यही करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सरल करता हूँ। ठीक है, इस 3 और 2 को कैसे हटाता हूँ, देखिए। सबसे पहले हमें जोड़ना है 4, सॉरी, हमें गुणा करना है पहले। 4 और 3 का जब गुणा करेंगे कितना होगा, 4 3 12। अब 12 दोस्तों आ गया। अब 12 को हम 9 में जोड़ देंगे, तो 12 9 कितना होता है दोस्तों, 12 9 21 होता है, क्योंकि 12 8 20, 20 है 21। तो ऊपर दोस्तों कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, जब इसका उसका गुणा करें 4 3 12, यहाँ पे 12 आ गया। अब 12 आ गया, अब इसमें 9 में जोड़ देंगे 12, तो 12 9 कितना होता है 21, हमने 21 लिख दिया। अब नीचे जो सेम 4 रहता है, सेम हम 4 यहाँ पे उतार लेते हैं। अब दोस्तों अभी तक यहाँ पे 3 संख्याएं थी, अब लेकिन यहाँ पे इन तीनों संख्या का 2 संख्या बन गया। ठीक है, कैसे हुआ है फिर से एक बार देखिए दोस्तों। 3 और 4 से गुणा करना है, इन दोनों में गुणा करना है। ठीक है, जो कि होता है 4 3 12। पहले देखिए यहाँ पे मैं तीर लगा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। पहले इधर से इधर चलेंगे, फिर यहाँ से जितना आए फिर इसमें जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 3 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 12 और 9 को जोड़ देंगे, जो कि हमारा 21 हो जाएगा। और नीचे जो 4 सेम रहता है, ये 4 यहाँ पे आ जाता है। अब ये 3 दोस्तों खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे माइनस है, तो हम बीच में लगाते हैं माइनस। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का गुणा 2 में करेंगे, तो 8 दूनी 16, और 16 का यहाँ जोड़ देंगे सामने। तो 16 16 7 कितना होगा दोस्तों, 16 4 20, 20 3 23, यानी 23। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 7 23, तो यहाँ पे हम 23 लिख देंगे। नीचे दोस्तों हमें सेम उतार लेना है, जो भी रहे, यहाँ पे 8 उतार देंगे। अब ये दोस्तों बहुत ही आसान हो गए। देखिए पहले यहाँ पे 6 संख्याएं थी, लेकिन अब यहाँ पे 4 संख्याएं हो गई, है ना। बहुत ही आसान है। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि आप कर भी सकते हो और बहुत लोग ना भी करें। लेकिन दोस्तों मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले अब इसे करना है इन दोनों का एलसीएम, यानी 4 और 8 का ले लेना है, नीचे वाले का एलसीएम। तो 8 और 4 का लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, कितना है 4 कामा 8, जो कि ये दोनों है। अब इसे 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 कन्नन 2, 2 दूना 4, 2 से फिर काटेंगे, तो ये तो ऐसे ही 2 कन्नन 2। अब इस तीनों को गुणा करते हैं, 2 गुड़े 2 गुड़े 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। हमारा एलसीएम दोस्तों कितना आया, 8। जब दोस्तों इन दोनों का एलसीएम 8 आ जाए, तो हमें एक यहाँ पे एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, अब जो 4 और 8 का एलसीएम आया, ये 8, यहाँ पे 8 हम सेम उतार लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। अब क्या करना है दोस्तों, अब आ जाना है यहाँ पे पहले वाले में 21/4 में। ठीक है, 21/4 में आ जाना है। अब दोस्तों हमें 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, इस 4 से 8 को काटना है, तो 4 का 4, 4 दूना 8, 2 बार में दोस्तों ये 4 8 को काट रहा है, 4 दूना 8, 2 बार में। तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर हम गुणा कर देंगे 21 में। ठीक है, तो क्या करेंगे 21 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, इस 4 से ये 8 2 बार में कट रहा है, 4 का 4, 4 दूना 8, 2 बार में। ठीक है दोस्तों, 2 बार में, तो हम 2 से 21 में गुणा कर देंगे। अब दोस्तों बीच में माइनस है, तो यहाँ पे मान लगा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले नीचे कितना है 8,
अब 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है, यहाँ पे 8 से ज़्यादा न जाए, ठीक है। तो 8 का नम 8 एक बार में दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 23 में 1 से गुणा कर देंगे। कितना, 23 गुणे 1, ठीक है, क्योंकि एक बार में ये 8 इस 8 को काट रहा है, तो 1 से हम गुणा करेंगे। 8 का नम 8 एक बार में, तो 1 से हमने ऊपर गुणा कर दिया। अब इसी को हल कर लेते हैं। 21 दूना दोस्तों कितना होता है, 21 दूना होता है 42, यही तो होता है। माइनस है तो यहाँ पे मान लगा देते हैं। अब इसका गुणा करेंगे, कितना होगा, 23 का नम 23 यानी 23 का नम 23 यानी 23 ही आएगा। ये हुआ। नीचे कितना है 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम और हल करते हैं। इसको जब हम दोस्तों घटाएंगे तो कितना आएगा, चलिए घटा लेते हैं हम। जब दोस्तों हम 42 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। कितना आएगा, 19। बटे में कितना है 8, तो हम 8 लिख देंगे, है ना, बिल्कुल आसान। जो कि दोस्तों हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। जब 42 में से 23 घटाएंगे कितना होगा, 19 होगा। और यहाँ पे 3 के 8 तो ऐसे सेम है, तो सेम उतार लेंगे। तो जो कि हमारा ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में आपको आ रहा होगा, चलिए हम एक और लेते हैं, ठीक है। ये रहा, एक और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इस 7 से हमें 9 में क्या करना है, गुणा करना है। जितना गुणा आए हमें ऊपर जोड़ देना है। तो दोस्तों क्या होता है, 9 7 63, 63 होता है। और 63 5 कितना होगा, 63 5 68 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 68। बटे में कितना है, बटे में 7 है, तो 7 तो सेम ही लिख लेंगे, है ना, आसान। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें गुणा करना है और ऊपर जोड़ना है। तो 7 9 63, और 63 5 कितना होता है, 68, क्योंकि हमने 68 यहाँ पे लिख दिया। बटे में दोस्तों जो रहे सेम उतार लेना है, तो 7 है तो 7 उतार दिया हमने। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। सॉरी, अब दोस्तों इससे इसके गुणा करेंगे। तो जब 21 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 21 चौक दोस्तों 84, कितना होगा, 21 चौक 84। और 84 छः कितना होता है, 84 84 90, ठीक है, क्या होगा, 90 होगा। तो 90 लिख देते हैं। बटे में कितना है 21, 21 हमें सेम उतार लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं, 7 कामा 21, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो चलिए ले लेते हैं। सबसे पहले इसे हम काटेंगे, 2 से 2 से कहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं विषम है, हमें सम संख्या 2 से कटती हैं, ठीक है। तो 3 से देखते हैं, यहाँ से 3 से कट 7, 3 7 21, यहाँ 3 से कट जाएगा, ये 7 तो सेम उतर जाएगा, ठीक है। और 3 7 21, यहाँ से हो जाएगा। अब डायरेक्ट ना 1 2 3 4 5 6 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा दोस्तों 7 से। तो 7 से काट देंगे हम दोस्तों, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7। हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। सॉरी, 3 गुणे 7 बराबर 3 7 21, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम एक प्यारा सा सेम लाइन खींच लेंगे, जो कि क्या है, रेखा। अब जो इन दोनों का एलसीएम आया 21, हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना, आसान। अब दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इस 7 से हमें इस 21 में भाग लगाना है। देखते हैं इस 7 से 21 कितनी बार में कटता है। तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 3 बार में। तो 3 से हम 68 में गुणा कर देंगे, तो 68 गुणे 3। बीच में क्या है, माइनस, तो हम माइनस लगा देते हैं। अब दोस्तों 21 से हमें 21 देखते हैं कितनी बार में कटता है। तो 21 का नाम 21 यानी एक बार में। तो हम 90 से 1 में गुणा कर देंगे, 90 गुणे 1, यही तो करेंगे, है ना, क्योंकि दोस्तों 21 से 21 एक बार में कट रहा है। तो 1 से हम क्या करेंगे, 90 में इसी में गुणा कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसे थोड़ा हल करते हैं। अब इसका गुणा दोस्तों इसमें करते हैं, ठीक है, इसमें करते हैं तो देखते क्या आता है। तो दोस्तों हमें 68 का पहाड़ा तो आता नहीं है, ठीक है। तो 68 का हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे गुणा होगा। 68 गुणे 3, तो 3 8 दोस्तों 24, 24 की 4 हासिल 1, 3 छंग 18, 18 1 19, जो कि 194 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 194, है ना। अब यहाँ पे मास लगा देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 90 करना 90 यानी 90 ही आएगा। बढ़ने में कितना है 21, यहाँ पे लिख देते हैं हम 21। अब दोस्तों इसको हम घटाएंगे, कितना आएगा, 194 में से माइनस करेंगे हम 90, तो यहाँ पे करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों,
94 से 90 जब घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा, 104 आएगा। कितना आएगा, 104 बटे में कितना 21, तो हम लिखेंगे 21। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब इससे आगे दोस्तों हल होगा नहीं, ठीक है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। अब इसके आगे तो होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 194 माइनस 90 करेंगे तो 104 आएगा, और एक 21 हमें यहाँ पे सेम उतार लेना है, जो कि दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।